अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। आजकल जैसे स्मॉग का मौसम है, इसी तरह मुल्क में ऐसा लग रहा है पोल्स का भी मौसम है और धड़ाधड़ ट्विटर पर हर कोई पोल्स कराने में मसरूफ़ है। फिर वो भले मेन स्ट्रीम मीडिया के मुख्तलिफ डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू हो रहा हो या फिर मुख्तलिफ सहाफ़ी अपने तौर पर ये पोल्स करवा रहे हों। तो हर कोई आजकल ज़रा ट्रेंड देखना चाह रहा है कि अवाम किसके साथ खड़ी है, किधर खड़ी है, क्या सोच रहे हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग कुछ रिजल्ट्स हैं कुछ पोल्स के, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें बाद में डिलीट तक करना पड़ गया। तो क्या बता रहे हैं ये सारे पोल्स, क्यों ये पोल्स इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं, ये मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी पोल्स के रिजल्ट्स के साथ साथ। फवाद चौधरी साहब आज फिर अदालत में पेश हुए हैं, उनकी केस के हवाले से क्या अपडेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज क्यों उन्होंने एक अखबार दे दिया जज साहब को, उस अखबार में ऐसा क्या था वो भी आपके सामने रखेंगे। वकला जो हैं कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं और अदालतों में उन्होंने आज बाइकॉट किया है इसकी अदालती कार्रवाई का। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। और देखते हैं फिर अगर ये खबरें हो गई और उसके बाद जो सूरत हाल होगी फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे मजीद कोई खबर शामिल करूं या फिर अगले व्लॉग में चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले ज़रा पोल्स की बात हो जाए। पोल्स बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं जी। हमने देखा कि PMLN की तरफ से जो डिजिटल अकाउंट था उसकी तरफ से जो पोल किया गया उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें भी खान साहब ही जीत रहे थे, PTI जीत रही थी। और फिर हमने देखा कि अभी उस पोल में वक्त बाकी था ख़त्म होने में, लेकिन 34,000 तकरीबन वोट कास्ट हुए थे और उसके बाद फिर उस पोल को डिलीट कर दिया गया। और बाद में अता तारड़ साहब एक निजी TV चैनल पर एक टॉक शो में उस पोल को, उस अकाउंट को ही डिसऑन कर गए और उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा अकाउंट ही नहीं है ऑफिशियल। हालांकि अगर आप उसके फॉलोअर्स में देखें तो PMLN के जो सीनियर रहनुमा हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं कि जी ये हमारा डिजिटल अकाउंट ही नहीं है। तो अब उसके बाद सब उन्हें चैलेंज ज़रूर दे रहे हैं कि चलिए फिर आप अपना जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है उसी से फिर कर लीजिए, जो आप समझते हैं कि आपका ऑफिशियल अकाउंट है तो फिर उसी से पोल कंडक्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये काम नहीं करने की दोबारा हिम्मत हुई। लेकिन इस पोल के बाद, और इससे पहले भी खैर बहुत सारे पोल्स हो रहे थे, लेकिन इस पोल के बाद फिर हमने देखा बड़ी तेज़ी आई पोल्स में और मुख्तलिफ TV चैनल्स ने भी अपने जो घोड़े हैं वो मैदान में उतार दिए। अब तक TV की तरफ से भी एक पोल कंडक्ट किया जा रहा है, नियो TV और सुनो TV ने भी पोल कंडक्ट किए। फिर मुख्तलिफ एंकर्स कामरान खान साहब, फरीहा इदरीस साहिबा, जवेरिया सिद्दीक साहिबा और मुख्तलिफ और लोगों ने भी पोल्स कंडक्ट किए। अच्छा, जो चैनल्स के हवाले से बात है, मेरा ख्याल ये था कि चैनल्स तो आपके मुख्तलिफ ऑडियंस देखते हैं, जिसमें PTI के हामी लोग भी हो सकते हैं, PTI मुखालिफ लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो इनके पोल्स हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि किसी एक सियासी जमात के फॉलोअर्स के नहीं हैं रिजल्ट्स, तो इसलिए ये बड़े क्रेडिबल हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुनो TV को जब मैंने देखा तो वहाँ तो अजीबोगरीब ही मामला पेश आया कि सुनो TV पर जो इमरान खान साहब की और PTI की मकबूलियत आ रही थी इस पोल के नतीजे में, वो तकरीबन 98% आ रही थी। और ये मैं आपको तब की बात बता रही हूँ कि जब इस पोल को तकरीबन 1 घंटा भी बाकी था ख़त्म होने में और 32,000 से ज़ायद लोग इसके ऊपर वोट कर चुके थे। और ये अच्छा खासा एक मतलब भारी भरकम टर्न आउट है 98% का, जिसमें इमरान खान और PTI की जो मकबूलियत थी वो 98% थी। उसके बाद अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन अचानक से देखा जाता है कि जनाब ये पोल ही डिलीट कर दिया जाता है, जस्ट लाइक PMLN के डिजिटल अकाउंट की तरह यहाँ पर भी ये कह दिया गया कि जी पोल डिलीट हो गया। और उसके बाद कोई वजाहत तो नहीं दी गई, लेकिन सब ने देखा कि ये पोल 98% शो कर रहा था और उसके बाद ये डिलीट हो गया। फिर नियो TV ने एक पोल कंडक्ट किया और उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर एक लाइन लिखी, उन्होंने लिखा इंतबाह, ये पोल डिलीट नहीं किया जाएगा। और अब तक अगर मैं आपको उसके रिजल्ट शेयर करूं तो अभी उसमें भी 3-4 घंटे बाकी हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 46,000 से ज़ायद तकरीबन वोट उस पर पड़ चुके हैं और इसका रिज़ल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हैरान कुन है, 91%। और ये भी नियो न्यूज़ उन चैनल्स में शुमार होता है जो PTI मुखालिफ ही हैं। तो 91% जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि PTI की हिमायत है। अब तक TV चैनल ने भी जो पोल कंडक्ट किया उसमें भी इसी तरह की कोई सूरत हाल थी। जब तक मैं आपको बता रही हूँ कि 94% आ रही थी।
फिर GNN ने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया, इनका भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे हैं क्योंकि 1-2 घंटे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसका रिजल्ट अभी शेयर नहीं करी। लेकिन जितना इसका रिजल्ट है सामने उसके मुताबिक भी ऐसा है मामला कि 90% से ज़्यादा ही जो PTI की हिमायत नज़र आ रही है। तो ये तो चारों चैनल्स के हो गए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो मुख्तलिफ एंकर्स कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ एंकर्स का भी जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी तरह से 85% अबव, 90% अबव PTI के हक में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट मुझे लग रहा है वो कामरान खान साहब का है। कामरान खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं दुनिया TV के, उनकी तरफ से जो पोल कंडक्ट किया गया उसमें बहुत ही एक मज़ेदार बात थी कि 74% जो लोग हैं उन्होंने PTI और इमरान खान के हक में वोट दिया है। अब कामरान खान भी उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्हें दोनों तरह की ऑडियंस जो है वो फॉलो करती है और बड़े मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, और इसी वजह से ये पोल एक बहुत बड़ा पोल भी था। इसकी जो दूसरी वजह है कि मैं इसको इम्पॉर्टेंट समझ रही हूँ कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है, और 2 लाख लोगों की अगर राय में से 74% जो लोग हैं वो एक राय बता रहे हैं, तो एक मायने रखती है कि 74% लोग जो हैं वो इमरान खान और PTI के साथ खड़े नज़र आते हैं। और उसके बाद ये भी कि कामरान खान साहब की, जैसे मैंने कहा कि एक ऑडियंस जो है वो मिक्स ऑडियंस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें तो सिर्फ चूंकि PTI के फॉलोअर्स फॉलो करते हैं तो लिहाजा वो PTI के फॉलोअर्स ही उनको जाके पोल पे रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये सारे पोल्स जो हैं वो बेसिकली आपको एक ही चीज़ कहानी सुना रहे हैं कि PMLN और नवाज शरीफ साहब कहीं ये यहाँ पे इन पोल्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। एक ही नाम नज़र आता है और वो इमरान खान का है जो फुल छाए हुए हैं। PTI को ही लोग पसंद करते हैं, चाहे आप देख लें कि फ़र्क कितना आ चुका है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, देखिए आप देख चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम PTI को छोड़ के जा चुके हैं। उसके बाद हम देख चुके हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन उसके ऊपर कर दिया गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से इमरान खान साहब को पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। केसेस की सेहत कैसी है, नौयत कैसी है, वो तो एक तरफ बहस है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जेल में हैं। उसके बाद फिर ये एक मिथ थी कि जी नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो फिर कोई बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। फिर नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए, फिर क्या हो गया? आप मुसलसल एक कंटिन्यूटी देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन जब भी पोल कंडक्ट हुए हैं तो लोगों ने इमरान खान का नाम लिया है, PTI के साथ खड़े हैं। और अब आपका जो आखिरी एक हथियार था कि आप इमरान खान के रिप्लेसमेंट में नवाज शरीफ को ले आएंगे तो लोग एक तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। और फिर सिर्फ नवाज शरीफ को लाया नहीं गया, बल्कि नवाज शरीफ को लाकर ये भी बताया गया कि ही इज़ द मैन, यही आपके नए वज़ीर आज़म हैं। उनकी सारी जो आप आओ भुगत देख लें और जिस तरह से उनको प्रोट्रे किया गया, रिसीव किया गया, और फिर जिस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से स्पेशली, ये आपको आके कॉन्फिडेंस लेवल ये आसमान पर बता रहे हैं, ये जी इतनी सीट्स इनकी हैं, इतनी हैं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं और यूँ है। मतलब PTI का कहीं वो नाम ही नहीं ले रहे हैं ना। आप अंदाज़ा लगाएं उनके कॉन्फिडेंस का, और इतने कॉन्फिडेंस से वो आकर ही आपको सारी बता रहे हैं कि अगली जो हुकूमत है उसमें ये है, यूँ है। और ये सारा बयानिया बनाने का सारा मकसद यही था कि एक माइंड गेम के साथ लोगों को ये बावर करा दिया जाए कि भाई इमरान खान इज़ नो मोर और नवाज शरीफ साहब ही आपकी रिप्लेसमेंट। हालांकि मैं समझती हूँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान की कोई आपस में आप फ़िलहाल इस मौके के ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जो पिछले 1.5-2 साल में हो चुका है उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, और इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को कंपेयर ही नहीं आप कर सकते। तो फिर ये तो बड़ी दूर की बात है कि आप ये कहेंगे जी नवाज शरीफ साहब के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने बहुत पहले अपने वीलॉग में ये बात कर दी थी कि जो इस वक्त लोगों के सेंटिमेंट्स हैं और जो लोगों का इस वक्त एक पूरा जोश जज्बा है PTI और इमरान खान को लेकर के, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो पता नहीं कोई अपसाइड डाउन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ क्योंकि इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ वापस भी आ चुके हैं, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद भी अब जो सारे पोल्स कंडक्ट हुए हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि अभी भी जो जनता है वो भाई इमरान खान के साथ खड़ी, आप कर लें जो आपने करना है। अब देखना ये है कि इन पोल्स को तो चलें बहुत सारे लोग ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि जी ये तो सोशल मीडिया के पोल्स हैं, ये सारी आवाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग जो है वो PTI को सपोर्ट करते हैं, तो भाई जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी इंसान ही है ना, वो भी आपके ही माशरे का हिस्सा हैं। तो वो एक अगर आपको एक सेंस दे रहे हैं कि भाई ये है जनरल सेंस,
तो बहरहाल जो नहीं मानते वहाँ के बंद रखें, लेकिन अगर आप गली मोहल्लों में भी जाकर देख लें, जो सर्वेज अब मुख्तलिफ चैनल्स कर रहे हैं, जाकर जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी यही कहानी सामने आ रही है। सवाल अब ये पैदा होता है, आप कितने पोल्स डिलीट करवा लेंगे, आप कितने पोल्स डिलीट करवा लेंगे, उससे हकीकत तो नहीं बदलेगी। और यही पोल्स का जो रिजल्ट है, यही इलेक्शन रिजल्ट अगर बन गया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप इलेक्शन रिजल्ट भी डिलीट कर देंगे? क्या आप फिर वही हरकत करेंगे 70-71 वाली, वही करेंगे कि इलेक्शन रिजल्ट नहीं मानेंगे? क्या करेंगे फिर आप? तो ये एक इतना बड़ा सवाल है कि जिसने खुद इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर भी एक सवालिया निशान डाल दिया है कि सब कुछ करने के बावजूद भी लोग तो वहीं खड़े हैं। ये पोल्स इसीलिए मैं आज डिस्कस कर रही हूँ कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको एक आईना दिखा रहे हैं कि आपने हर चीज़ करके देख ली है, लेकिन लोगों की राय आप नहीं बदल सके। तो अब आप मजीद क्या करेंगे? क्या उनकी राय को अभी भी मानने से इनकार कर देंगे अगर वो राय इलेक्शन की सूरत में बाहर आ जाती है? ये है $1,000,000 क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आग नजर आती है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ खाई नजर आती है, उसके बाद कोई मुल्क में बेहतरी नजर नहीं आती अगर आप ये करते हैं कि आप अवाम की राय को दबाते हैं। क्योंकि हम 71 देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ था। ये कोई एक पहली दफ़ा हमारे सामने सिनेरियो नहीं आ रहा है, ये हम पहले देख चुके हैं और हम भुगत चुके हैं और इसकी सज़ा हम काट चुके हैं। अब हम फिर भी वो दोबारा करना चाहते हैं, ये अब लोगों के जहन में खदशात हैं कि फिर आपने अब करना क्या? या तो आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, और या फिर आप इलेक्शन कराएंगे तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, या उसको लोगों की राय को रौंदने की कोशिश करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर क्या हम 71 वाले हालात देखेंगे? किस तरह आप इतने करोड़ों लोगों की राय को रौंद डालेंगे? और इस दफ़ा राय भी उनकी है जो नौजवान नस्ल है, राय भी उनकी है जो हिलने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी तरफ लीडर भी ऐसा है कि जो मैनेज होने के लिए तैयार नहीं। तो अब आप करेंगे क्या? ये एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन में हम आके खड़े हो गए हैं। अल्लाह करे कि जो आवाम की राय है उसको मानने के लिए सब तैयार हो जाएं, वरना आगे बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालात हो सकते हैं। अब मैं ज़रा इस बात पर आ जाऊं कि जी फवाद चौधरी साहब के साथ क्या हुआ है। पहले तो इंटरेस्टिंग बात ये कि फवाद चौधरी साहब भी अडयाला जेल पहुंच गए, जहां पर इस वक्त मौजूद है इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सारे इस वक्त एक छत के तले हैं। तो क्या वहाँ पे कोई मुलाकात का भी चांस है या नहीं बनाया जाएगा? तो बड़ा देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तो अडयाला जेल वो पहुंच इसलिए गए हैं कि 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड उनका दे दिया गया। आज उनकी अदालत में पेशी थी, वहाँ पर उन्हें फिर से हथकड़ियों में पेश किया गया। हिबा फवाद के मुताबिक इस पर जज साहब नाराज़ हुए। जब उनको ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, तो उन्होंने एक हल्की फुल्की सी जो गैर रस्मी बात की मीडिया से। तो उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर 50 साल बाद भी अगर इलेक्शन इस तरीके से जीत रहे हैं तो क्या जीत रहे हैं? यानी ये जीत भी फिर कोई जीत होगी कि आप इस तरह से इलेक्शन जीते? तो उन्होंने एक अच्छी खासी टॉन्ट मार दी है, और नवाज शरीफ साहब पर पहले से ही वो तनकीद जारी रखे हुए थे, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इस तनकीद में बड़ा गहरा मैसेज भी है कि जनाब आप इस तरह अगर सब कुछ बांध के, और ये फिर वही बात है कि सारी इन्वेस्टमेंट करके और सारी चीज़ें मैनेज करके मिल मिला के खेल के भी, तो अगर ऐसे आप खेले भी जीते भी तो उस जीत का आखिर फ़ायदा क्या है? तो बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो ये कोई बात सुनने चाहता नहीं है। और इस वक्त PMLN ने जो सबसे बड़ी अपनी मेरा ख्याल है सियासी गलती की है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ किया है, जो आवाम में अपने आप को बिल्कुल इन्होंने ख़ुद जाकर अपनी जड़ें काट ली हैं, वो हरकत ही ये है कि जो अपने बयानिए पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करके डीलें करके बाहर गए, और फिर उसी तरीके से बयानिए पे कॉम्प्रोमाइज़ करके डीलें करके वापस आके और जिस तरह से गोद में बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, उसने जितना इनको नुकसान पहुंचाया, मेरा ख्याल है किसी दुश्मन ने या इमरान खान ने केसेस करके उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बल्कि इमरान खान ने तो खैर केस बनाए भी नहीं थे इनके खिलाफ, लेकिन जो एक तर्ज अमल था कि जी इमरान खान की हुकूमत में सब जेल में थे वगैरह वगैरह, तो वो जो सारा इन्होंने अपना मजलूमियत वाला बनाया था नैरेटिव, और कुछ था भी सही भी और कुछ गलत भी था, लेकिन वो सारा जो है वो पानी की तरह बह गया, खुद इन्होंने बहा दिया। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि फवाद चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल तो भेज दिया गया। उनके केस से मुतालिक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज उन्होंने एक अखबारी तराशा उनके सामने रखा, डॉन अखबार का, और उसमें बताया कि जी ये है जज साहब मेरे खिलाफ केस, और वो कार्टून था एक बेसिकली कैरिकेचर। वो क्या था? एक पोल पे लिखा हुआ था PTI, एक तरफ लिखा हुआ था जेल, दरमियान में एक रस्सी लटक रही थी,
और उस रस्सी के साथ झूल रहा था, 2 बंदे झूल रहे हैं। तो बेसिकली वो ये बता रहे थे कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो इस तरह बीच में लटके हुए हैं कि या तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा अगर वो पीटीआई के साथ इस तरफ नहीं जा रहे, या दूसरी तरफ नहीं जा रहे तो मतलब है कि वो फिर जेल जा रहे हैं। तो वो इस टाइप का उन्होंने एक जो कार्टून है उससे सिम्बॉलिकली जज साहब को बताया कि ये महज एक सियासी केस है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो बंदा शहरी 50 लाख रुपए दे के मुबैना तौर पर फवाद चौधरी साहब को इस केस में फंसा के बैठा हुआ है वो तो आज भी पेश नहीं हुआ, उसको तो कोई कंसर्न ही नहीं है इस केस से। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा लें। तो लेट्स सी जी फवाद चौधरी साहब का आगे क्या सीन बनता है। और अब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है जुडिशल होने के बाद ज़मानत के लिए अप्लाई हो सकता है। तो अगर ज़मानत का कोई मामला बनता हुआ नज़र आया तो उससे पहले ही उन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार करना है उसके लिए एक नई FIR काट ली गई है। और मज़े की बात है कि ये 30 नवंबर 2020 की FIR है और इसके मुताबिक फवाद चौधरी साहब ने मुबैना तौर पर 6 बोरी जो है वो यूरिया खाद और कुछ सोफ़े और इस तरह का कोई सामान जो है वो चोरी कर लिया है। तो उसके ऊपर ये जो है वो FIR काटी गई है। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हम वो मजाक सुना करते थे कि भैंस चोरी का मुकदमा और पानी का बिल ना देने का मुकदमा, तो फवाद चौधरी साहब पे भी इसी किस्म के लायानी और बेहुदा मुकदमात जो हैं वो दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपकी भी कोई चीज़ गुमी हुई है तो आपके पास भी अच्छा ऑप्शन है कि फवाद चौधरी साहब के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवा दें, क्योंकि इस वक्त तो यही मजाक चल रहा है सिस्टम के साथ। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं वकला भी, क्योंकि जिस तरह से अदालतों के हुकूक और जो हुक्म हैं वो पामाल हो रहे हैं, इसके ऊपर तो एक ज़ाहिर है वकीलों के अंदर एक गुस्सा है। लेकिन दूसरी जो एक बड़ी वजह बनी कि कहना में आपको याद होगा जो वर्कर्स कन्वेंशन होना था पीटीआई का, उसको पीटीआई के ही एक लॉयर विंग के रहनुमा अफजाल पाहड़ साहब जो हैं वो लीड कर रहे थे और उन्होंने उसकी इजाज़त भी ली थी। लेकिन फिर बाद में ना तो वो कन्वेंशन होने दिया गया बल्कि अफजाल पाहड़ साहब को एक FIR लॉन्च करके उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी इस गिरफ्तारी के ऊपर वकला ने काफ़ी गुस्सा दिखाया है और उन्होंने ना सिर्फ ये कि पुलिस का दाखिला बंद कर दिया कोर्ट्स के अंदर, बल्कि आज उन्होंने अदालतों में पेश होने से भी इनकार कर दिया और कहा कि जज भी कोई कुर्सी पे नहीं बैठेगा, और लॉयर्स ने कुछ अदालतों को ताले तक लगा दिए। तो ये अब सारी सूरत हाल है और लग रहा है कि ये जो एक बेचैनी है मुल्क के अंदर फैल रही, जो इंसानी हुकूक की पामाली के ख़िलाफ़ जिस तरह से आइन और क़ानून का मजाक बनाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ इसमें तेज़ी आ रही है, इसमें शिद्दत आ रही है। और अभी ये एक वकील के लिए, कल को तो बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब वो बनाई वकला के रहे हैं, तो वो फिर जब वकला आप उठाएंगे या उन्हें कोई ज़बरदस्ती करेंगे उनके साथ या उनके ऊपर मुकदमात करेंगे या गिरफ्तारियां करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये बड़ा अच्छा मूव है इमरान खान साहब का वकला को उतारने के लिए, क्योंकि फिर जब वकला के साथ ज़्यादती होगी तो पूरी एक कम्यूनिटी जो है उसके ऊपर वो एक रिएक्शन देगी और वकला को फिर छेड़ना भी ज़्यादा आसान नहीं होता हमारे मुल्क में। तो ये एक अब हमें पैटर्न जो है नज़र आ रहा है। तो बहुत कॉन्फिडेंट है इमरान खान साहब के वकला। मैं जाते जाते आपको ये भी बता दूं, आज इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद उनका कहना है कि इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, और उनका कहना है कि इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेंगे और बैट भी पीटीआई का निशान ही होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें बता दिया है कि बैट पीटीआई का निशान ही होगा। अभी तहरीरी हुक्मनामा उस सिलसिले में जारी नहीं हुआ, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि वो जारी कर दें, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है और पीटीआई होगी इलेक्शन में, बैट पीटीआई का ही होगा और इमरान खान भी लड़ेंगे। वो तो खैर ये भी होपफुल हैं, वो तो अभी मुझे नहीं पता कि वो लड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन होपफुल तो बहुत है बैरिस्टर गौहर साहब। और उनका ये मानना है कि जो ये एक साजिश थी कि जी पीटीआई को किसी तरह आउट किया जाए इलेक्शन से, वो पॉसिबल नज़र नहीं आता। और जो ये पोल्स बता रहे हैं उसके बाद तो आप देख लें फिर आपका इलेक्शन क्या इलेक्शन है कि अगर 80%, 90%, 75% मुख्तलिफ पोल्स में पॉपुलैरिटी लेने वाली जो पार्टी है उसको अगर आप आउट करते हैं इलेक्शन से, तो फिर इस इलेक्शन का पर्पज़ क्या है, कोई हमें भी बता दे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।